छठी मैया की जय। आज हम आपको श्रद्धा और विश्वास का ये पावन पर्व दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे और हम लोग मिल कर के मनाना चाहेंगे। आज राजधानी दिल्ली में छठी मैया का ये पावन पर्व लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अनेक व्रत हैं, लेकिन जो ये व्रत इतना कठिन और कोई व्रत नहीं है। अक्सर में देखा गया है कि कोई व्रत होता है वो 24 घंटे का होता है, कोई व्रत होता है 12 घंटे का होता है, लेकिन ये व्रत ना 12 घंटे का है ना 24 घंटे का है। ये व्रत लगभग में 48 घंटे का है और ये व्रत आपको 4 दिन का है। इसमें पूरा ये बच्चों इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ बेटा, इधर इधर। ये व्रत जो है ये व्रत 4 दिन का है। इसकी शुरुआत नहाए खाए से होता है और इसके बाद में फिर इस व्रत में जो दूसरे दिन का व्रत है उसमें आपको जल भी नहीं ग्रहण करना है और अगले दिन फिर आप सारा दिन बिना जल ग्रहण किए दूसरे दिन आप व्रत रहते हैं। फिर उसी दिन संध्या काल के समय आप डूबते हुए सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं। इसके बाद रात्रि व्यतीत होती है। अगले दिन प्रातःकाल जब सूर्योदय होते हैं उस दिन आप इस व्रत को विश्राम के लिए सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं और तत्पश्चात आप 4 दिन लगातार इस व्रत को आप करते हैं। इस व्रत में आप देखिए संयम नियम का पालन किया जाता है। इस व्रत में तामसी वस्तुओं का त्याग किया जाता है। इस व्रत में अधिक से अधिक मौन होकर के व्रत किया जाता है और ये व्रत सबसे कठिन व्रत माना गया है। और मैं आपको बताऊं इस व्रत की विशेषता, ये व्रत केवल श्रद्धा और विश्वास तक ही सीमित नहीं, बल्कि ये व्रत ये प्राकृतिक समर्पित है, समर्पण है। और ये व्रत बिहार प्रदेश से निकला हुआ है और धीरे धीरे ये उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, दिल्ली में, पंजाब में और आगे बढ़ा तो चेन्नई, कलकत्ता, बंगाल, तमिलनाडु और इस भारत भूमि से आगे निकल करके ये व्रत आज अमेरिका समेत दुनिया के प्रत्येक देशों में जहाँ जहाँ पूर्वांचल के लोग हैं वहाँ ये व्रत बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ मनाया जाता है। दिल्ली में समय और वस्तु का अभाव है, लेकिन फिर भी इसके लिए लोग समय भी निकालते हैं और वस्तु भी एकत्रित करते हैं। ना जाने कहाँ कहाँ से नींबू की व्यवस्था है, गन्ना की व्यवस्था है और जितने इस समय के फल हैं उस सारे फल की उपलब्धता कराई जाती है। और दिल्ली ऐसे महानगर में जहाँ जल की कमी है, तालाब नहीं है, सरोवर नहीं है, नदियाँ हैं, उसमें तमाम प्रकार का दोष पाया जा रहा है। अभी फिलहाल के लिए नदियाँ दूषित हैं, नदियों का जल आचमन करने के लायक नहीं। ऐसी स्थिति में हमारे पूर्वांचल के भाइयों ने, बच्चों ने मिलकर के दिल्ली ऐसे महानगर में, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, कृत्रिम तालाब की व्यवस्था किया है। ये ऐसा तालाब है जिसमें आप सुई भी डाल दो तो इसमें कभी वो खोएगा नहीं। इतना सुंदर स्वच्छ पानी है और इसको ईंट बिछा करके इसके बाद इस पर ये पन्नी लगा करके और फिर देखिए ये कितना सुंदर जो जल है इतना सुंदर स्वच्छ है, धवल है कि इसमें आप सुई भी डाल दोगे तो वो भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। और देखिए आगे आप देखेंगे तो छठी मैया का ये सुंदर स्वरूप प्रदान किया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं गुब्बारा लगा हुआ है, टेंट लगा हुआ है, सुंदर इसकी सजावट की गई है। और आगे बढ़ेंगे तो इस साइड में आप देखेंगे तो ये सारा का सारा बच्चे कितने उत्साहित है, कितने प्रसन्न हैं और ये बहुत अद्भुत और अलौकिक है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये छठी मैया का ये सुंदर सुंदर स्वरूप भी प्रदान किया गया है, बनाया गया है। और मैं आपको बताऊं ये पर्व
केवल श्रद्धा और विश्वास का ही नहीं, इससे आगे आप निकलेंगे तो प्राकृतिक पर्व है, यानी हमें अपने प्रकृति की रक्षा करना है। और इस पर्व से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रकृति में सबसे पहले तो हमारी नदियां हैं, उन नदियों की रक्षा हमें करना पड़ेगा। यदि हमारी नदियां जीवित नहीं रहेंगी तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए नदियों को भी जीवित रखना ये छठ हमें आपको सिखाता है। फिर इसके पश्चात जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, फल फूल, उनको हम किस प्रकार से सेवन करके अपने जीवन को पौष्टिक बना सकते हैं। फिर हवा में जो दोष है उस हवा को शुद्ध कैसे किया जाए। तो ये प्राकृतिक पर्व है जो देखिए बड़े उत्साह के साथ ये पूर्वांचल के लोग मिलकर के मनाते हैं और ये अद्भुत और अलौकिक है। हमारे साथ में कुछ पूर्वांचल के लोग हैं जिनसे मैं जानना चाहूँगा। भैया क्या नाम है आपका? फिर दोबारा बता दीजिए। आ जाओ आओ। ये देखिए हमारे जो कुशवाहा जी हैं, क्या नाम भैया आपका? ये कुशवाहा जी हैं, ये पूर्वांचल के हमारे सारे कार्यकर्ता लोग हैं। तो बहुत मेहनत से आप सभी लोगों ने इस पावन पर्व का आयोजन किया है। मैं आपको अंदर लेकर के जाऊंगा पंडाल में एक बार फिर। ये देखिए क्या गजब की श्रद्धा है, क्या गजब का विश्वास है, निष्ठा है कि लोग कैसे छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा अपने पूर्वांचल समाज के लोगों से, दुनिया में जहां भी कहीं आप देश विदेश में हैं, इस पर्व को आप लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। ये अपने राजधानी दिल्ली में ये सभी हमारे जो पूर्वांचल के लोग हैं, एक समिति है मातृ शक्ति छठ पूजा समिति, ये मिल कर के इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और सुंदर पंडाल सज रहा है, गलियां सज रही हैं, लोग नाना प्रकार के पकवान की व्यवस्था करके, फल फूल की व्यवस्था करके भगवान सूर्य नारायण को जल दे करके और छठी मैया को प्रसन्न करेंगे, मनाएंगे। तो सबके लिए एक बार फिर से मंगल कामना करते हुए, और छठी का ये जो पर्व है, छठी मैया आप सबका कल्याण करें, सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, छठी महारानी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। एक बार मैं थोड़ा सा और आपके लेके चलूँगा। तो देखिए ये सुंदर कृत्रिम सरोवर भी है और छठी मैया का स्वरूप है, आकार है, ये देखिए।